बेटा, आज मैं आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ। टॉपिक का नाम है आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड एंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमारे पास जब हम अपनी जीवन जीते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को से चलती हैं, है ना। इलेक्ट्रिसिटी पे रन करती हैं। जैसे आपके घर में फ़ैन है वो चलता है, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती। तो जिनमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो पाती है उनको हम कहते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जिनमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है उन्हें हम कहते हैं बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब एक छोटा सा आपको मैंने वर्किंग मॉडल बनाया है जिसके थ्रू आपको पता चल सके कि मतलब क्या होता है गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर। सबसे पहली चीज़ ये आपकी इरेजर है, रबर है। देखो मैंने ऊपर आपको हेडिंग डाली है, नीचे मैंने हिंदी में लिखा है। क्यों? क्योंकि आप मेरे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो वहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों का प्रयोग करा जाता है, तो मैंने इसलिए दोनों टर्म्स को यूज़ किया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रबर की, इरेजर की। अगर हम इरेजर पे टच करते हैं, देखो इसको, ये मैंने एक वायर है, इसको कनेक्ट किया हुआ है इस छोटी सी लाइट से। अगर मैं इसको टच करती हूँ, ठीक है, तो ये लाइट नहीं जली। इसका मतलब क्या है? इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हुई। सो इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब दूसरा है हमारे पास ये आयरन नेल है, एक लोहा है। अगर हम इसको टच करते हैं तो आप देखते हैं लाइट जल जाती है, यानी कि इसके थ्रू, लोहे के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो गई। तो इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पेंसिल आप सभी लोग यूज़ करते हो ना, पेंसिल से काम करते हो। पेंसिल के अंदर ये जो आपको ब्लैक पोर्शन जिससे आप लिखते हो, इसको बोलते हैं बेटा ग्रेफाइट। अब हम देखते हैं कि रोजमर्रा की उपयोग में लाई जाने वाली जो पेंसिल है उसकी जो ये छड़ है, ग्रेफाइट की जो रॉड है इसके अंदर, वो कैसी है, गुड या बैड? तो टच करके देखा, सो लाइट जल गई। इट मीन्स इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए आपको कहा जाता है क्लास के स्विचेस के अंदर और जो भी सॉकेट्स हैं उनके अंदर पेंसिल न डालें, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं और बताना चाह रही थी। अभी हमने रबर देखी थी, रबर कैसी थी? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थी। आपने देखा होगा कोई भी इलेक्ट्रिशियन जब आपके घर में आकर के काम करता है, बिजली के वायर बनाता है, कुछ भी मतलब फिटिंग करता है आपके घर में, तो उसको क्या सेफ्टी रूल के अंतर्गत क्या बोला जाता है कि आप लोग रबर की चप्पल पहन के काम करें, है ना। मम्मी भी कहती होंगी, जब आप कुछ भी मम्मी काम करती होंगी, मिक्सी चला रही हैं, जूसर चला रही हैं, आयरनिंग कर रही हैं कपड़ों पे, तो क्या करते हैं सब लोग कि भाई आप रबर की चप्पल पहन के ही ऐसा काम करेंगे जिसमें आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को यूज कर रहे हो, बिकॉज रबर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इससे जो करंट है वो पास नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं प्लास्टिक। ये प्लास्टिक है, इसको हमने टच किया तो क्या हुआ? नहीं हुई लाइट ऑन, यानी कि इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट वन इज दिस पेबल। ये एक स्टोन है, पत्थर है, इसको मैंने टच किया। आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये येलो कैसे है, इस पे पेंट किया हुआ है, ठीक है। तो अब मैं स्टोन को अगर टच कर रही हूँ तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही है, सो इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये देखिए, अब ये कागज है, कागज का पीस है, इसको मैंने कट कर लिया है, इसको टच करने पर भी लाइट नहीं जली, तो ये बैड कंडक्टर है। ये पॉलिथीन है जो आप लोग देखते हो घर में, इसको टच करते हैं तो लाइट नहीं जली, यानी कि बैड कंडक्टर अगेन। बेटा एक चुंबक है, यानी कि मैग्नेट है, इसको टच करके देख रहे हैं, नहीं जली, है ना, लाइट नहीं जली, बैड कंडक्टर हुआ मैग्नेट भी। ये एक लकड़ी की स्टिक है, इसको अगर हम टच करते हैं तो भी हमारी लाइट नहीं ऑन होती, इट मीन्स इट इज अगेन अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या है? ये एल्युमिनियम फॉइल है बेटा, इसको टच करके देखते हैं, अरे लाइट जल गई, यानी कि ये कैसी है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। अब इसके बाद कपड़े को टच करके देखते हैं तो लाइट नहीं ऑन हुई, तो यानी कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हुआ। लास्ट है कॉपर, यानी कि तांबा, इसको हम टच करते हैं तो लाइट जल जाती है। इसका मतलब ये जो कॉपर है आपका, ये क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। इसीलिए जितने भी वायर्स होते हैं ना हमारे घर में, जो बिजली की फिटिंग होती है, तो उसमें जो वायर्स इस्तेमाल किए जाते हैं उन सब की ऊपर तो उसके प्लास्टिक की कोटिंग होती है, जैसे इसको भी देखें प्लास्टिक की कोटिंग है, लेकिन इसके अंदर जो वायर होता है, जो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये कॉपर का यानी कि तांबे का बना होता है, ताकि इसमें आसानी से क्या हो? इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके। एक इंपॉर्टेंट चीज, सबसे ज्यादा गुड इलेक्ट्रिक कंडक्टर कौन सा होता है? ऐसा कौन सा मटेरियल है जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए, कंडक्शन के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है? तो वो होता है सिल्वर, यानी कि चांदी। लेकिन हम क्यों नहीं इस्तेमाल करते चांदी को? आपको पता है चांदी जो है वो थोड़ा सा कॉस्टली है ना, इन कंपैरेटिव टू कॉपर एंड अदर थिंग्स, तो वो महंगा है, इसलिए हम उसको नहीं यूज करते हैं एज अ इलेक्ट्रिक कंडक्टर के रूप में। उसको कहीं कहीं पर ही इस्तेमाल किया जाता है, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता है। उसके बाद बताया आपको कि कॉपर होता है, इसके बाद में आता है बेटा गोल्ड।
गोल्ड भी बहुत अच्छा होता है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर, लेकिन अगेन वो क्योंकि महंगा है तो उसको हम यूज़ नहीं करते हैं। तो सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये आपको याद रखना है। और साथ ही साथ इसके थ्रू मैंने आपको क्लियर कर दिया कि इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस के को टच करने के लिए हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। लकड़ी यूज़ कर सकते हैं, रबर यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक यूज़ कर सकते हैं, है ना। लेकिन जो गुड कंडक्टर है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है उनको यूज़ करके आपको इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को टच नहीं करना है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।